जय भारत के लोग, जय भारतीय संविधान। लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों के लिए संपूर्ण मार्गदर्शन। भाग 1, नामांकन के लिए आवश्यक सभी फॉर्मों को पूरा पढ़ें। फॉर्म 2A, नॉमिनेशन पेपर फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन ऑफ लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल। Form 2B, nomination paper for contesting election to the Vidhan Sabha Legislative Assembly. Form 26, affidavit to be submitted by candidates along with nomination paper. Application for certified copy of electoral roll. Form 2A और Form 2B में निम्न 6 भाग हैं। भाग 1, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के लिए। भाग 2, पंजीकृत राजनीतिक दल या स्वतंत्र उम्मीदवार के लिए। भाग 3, अभ्यर्थी की घोषणा। भाग 3 का अपराध की जानकारी। भाग 4, रिसीविंग पावती रसीद। भाग 5, प्रतिग्रहित या रद्द। भाग 6, संवीक्षा स्क्रूटनी का नोटिस। फॉर्म 26 में निम्न 11 प्रश्न हैं। 1, अभ्यर्थी के बारे में। 2, वोटर नंबर। 3, मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया। 4, आयकर 1 से 6। 5, लंबित आपराधिक मामले। 6, दोष सिद्धि के मामले। 6 का राजनीतिक दल को सूचना। 7, अस्थियों, जंगम और स्थावर। 8, दायित्वों। 9, वृत्ति या उपजीविका। 9 का आय के स्रोतों। 10, शैक्षिक अर्हता। 11, सारांश 1 से 11। सत्यापन। आवश्यक कागजात। 1, वोटर कार्ड की सत्यापित कॉपी। 2, बैंक अकाउंट। 3, फोटोग्राफ। 4, सरकारी आवास शपथ पत्र। 5, आरक्षित सीटों के लिए जाति प्रमाण पत्र। 6, 10 प्रस्तावक। 7, जमानत राशि। 8, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप। 9, रिक्वेस्ट फॉर्म। 10, चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। 11, प्रतीक आवंटन। 12, शपथ की प्राप्ति के लिए प्रमाण पत्र। 13, अन्य आवश्यक दस्तावेज या मांगे गए दस्तावेज। चुनाव प्रबंधन। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। जाति प्रमाण पत्र SC/ST उम्मीदवार के लिए। इलेक्टोरल रोल सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट। इलेक्टोरल सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट या वोटर कार्ड का प्रमाणित प्रति लेना। फॉर्म A एंड B। फॉर्म A और B। 10 प्रस्तावक। जमानत राशि। फॉर्म पूरी तरह से भरा हो, एक भी कॉलम खाली या गलत ना हो, नहीं तो नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा। संपत्ति का ब्यौरा टेबल में अलग से बनाकर फॉर्म के साथ लगाएं। फॉर्म 2B, फॉर्म 2B, फॉर्म 26, फॉर्म 26, ऑथ एंड अफर्मेशन, शपथ और पुष्टि। जहां आवश्यक हो, फॉर्म या आवेदन को संबंधित अथॉरिटी से सत्यापित करवाएं। आरपी एक्ट 1951 सेक्शन 33 के तहत अयोग्य घोषित ना हो। पैम्फलेट और पोस्टर की छपाई सेक्शन 127A। रोजमर्रा के खर्च का हिसाब रखना। गाड़ी की परमिशन, रैली की परमिशन, सभा करने की अनुमति। सभी रिक्वायर्ड फॉर्म और आवेदन सही तरह से भरकर संबंधित अधिकारी एवं विभाग को जमा कराएं। अन्य अनेकों तरह की अनुमति अलग अलग विभागों से लेनी होती है। अन्य उम्मीदवारों के संपर्क में रहें और जानकारी लेते रहें। पहले जमा करवाएं। नॉमिनेशन फॉर्म इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट एवं ऐप पर उपलब्ध है, उसे डाउनलोड करके अपने फॉर्म की गलतियां सुधार सकते हैं। कहीं भी दिक्कत होती है तो संबंधित अधिकारी एवं विभाग से संपर्क करें और अपने पार्टी कार्यालय से सहायता लें।
जिन्हें उनकी पूरी नॉलेज है या पूरा अनुभव है उनकी भी सहायता ले सकते हैं। जिन्होंने पहले चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया है उनकी सहायता लेंगे तो और अच्छा रहेगा। जो नए उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे एक, वोटर कार्ड का सर्टिफाइड प्रति नहीं मिल पाती। 2, उम्मीदवार का चुनाव लड़ने के उद्देश्य से अलग बैंक अकाउंट तुरंत खुलवाने में दिक्कत आती है। 3, सभी प्रस्तावक अपने वोटर कार्ड के साथ चुनाव अधिकारी के कार्यालय में नामांकन जमा कराते समय एवं स्क्रूटनी वाले दिन उपस्थित रहें। 4, सभी प्रस्तावक के वोटर कार्ड के प्रति साथ में लगाएं। 5, अधिकारी छुट्टी पर रहते हैं। 6, वोटर कार्ड में फोटो या अन्य विवरण गलत छपा होता है। 7, फॉर्म पूरा नहीं भर पाते। 8, फॉर्म जमा कराते समय सभी कागजात नहीं जमा करा पाते। 9, चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह उम्मीदवार की हर तरह से सहायता करे, लेकिन कई चुनाव अधिकारी गुमराह करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि चुनाव नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पहले दिन और पहले घंटे में ही जमा कराएं। एक उम्मीदवार 4 अलग-अलग नामांकन पत्र एक ही नाम पर जमा करा सकता है। एक पार्टी अपने 2 उम्मीदवारों का नामांकन करा सकती है, जिससे यदि एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो जाता है तो दूसरे का वैलिड रहता है। यदि दोनों स्वीकृत हो जाते हैं तो एक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकता है। एक उम्मीदवार 2 जगह से फॉर्म भर सकता है। डिपार्टमेंट इलेक्शन एप्लीकेशन फॉर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल marked field are mandatory. Applicants details: applicant's name, applicant gender male female, mobile number, date of birth, father's name, Aadhaar card number, PAN number, mail ID, address details, state, district, subdivision, circle office, house number, मौजा, village, town, police station, post office, pin code, signature of the applicant. Department election application for certified copy of electoral roll marked field are mandatory. Other details: name of LAC, LAC number, name of polling station number, part number, GP or ward, year of electoral roll, voter list serial number, voter's name, name of father, mother, husband, voter gender, voter age, supporting documents, any other documents, voter ID card, voter slip, previous voter list, etc. Signature of the applicant. प्रारूप 2 का नियम 4 देखिए। नाम निर्देशित पत्र, लोकसभा के लिए निर्वाचन। पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए श्वेत श्वेतांब पृष्ठभूमि में
प्रारूप 2 का नियम 4 देखिए। नाम निर्देशित पत्र लोकसभा के लिए निर्वाचन। पूरे चेहरे के सामने से उपदर्शित करते हुए श्वेत श्वेतांबर पृष्ठभूमि में 2 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर स्टंप आकार नवीनतम फोटो चस्पा करें। नीचे भाग 1 या भाग 2 इनमें से जो लागू ना हो उसे काट दें। भाग 1 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है। मैं लोकसभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नाम निर्देशित करता हूं। नाम निर्दिष्ट करता हूं। अभ्यर्थी का नाम, पिता माता पति का नाम, उसका डाक पता, उसका नाम, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या में क्रम संख्या पर प्रविष्ट है। मेरा नाम है जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या में क्रम संख्या पर प्रविष्ट है। तारीख प्रस्तावक के हस्ताक्षर। भाग 2 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए हम एतद द्वारा लोकसभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित करते हैं। अभ्यर्थी का नाम, पिता माता पति का नाम, उसका डाक पता, उसका नाम, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या में क्रम संख्यांक पर प्रविष्ट है। हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है दर्ज हैं और हम इस नाम निर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं। प्रस्तावकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर। क्रम संख्या, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम, प्रस्तावक का निर्वाचक नामावली संख्यांक, निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक, उस भाग की क्रम संख्या, पूरा नाम, हस्ताक्षर, तारीख। एक प्रस्तावक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कृपया ध्यान दें, प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए। भाग 3 में भाग 1 भाग 2 जो लागू न हो उसे काट दें। मैं उल्लिखित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं और घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य या देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है। मैंने वर्ष की आयु पूरी कर ली है। नीचे ग1 या ग2 जो लागू ना हो उसे काट दें। ग1 मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है जो इस राज्य में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए। या ग2 मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है जो रजिस्ट्रीकृत
अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं। जो लागू न हो उसे काट दें। और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में 1, 2, 3 हैं। घ मेरा नाम और मेरे पिता माता पति का नाम ऊपर हिंदी इंग्लिश भाषा का नाम में सही रूप में लिखा गया है। अंग अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोकसभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अहेतु हूं और निर्हित भी नहीं हूं। मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं जाति जनजाति का सदस्य हूं जो राज्य के उस राज्य के क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जाति जनजाति है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मुझे लोकसभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन उप निर्वाचन में 2 से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा। तारीख अभ्यर्थी के हस्ताक्षर जम्मू कश्मीर अंडमान और निकोबार द्वीप चंडीगढ़ दादर और नागर हवेली दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में समाविष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शब्द काट दीजिए। यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए। लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए। कृपया ध्यान दें, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनीतिक दल अभिप्रेत है। भाग 3 का अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए। क्या अभ्यर्थी को एक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का 43 की धारा 8 की का उपधारा 1 के अधीन किसी अपराधों के लिए या ख उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है या 2 ऐसे किसी अन्य अपराधों के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिनके लिए उसे 2 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है। हाँ नहीं। यदि उत्तर हाँ में है तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा। एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक 2 पुलिस थाने जिले राज्य 3 संबंध अधिनियमों की धाराएं और उन अपराधों का संक्षिप्त विवरण जिनके लिए उसे सिद्ध दोष ठहराया गया था। 4 दोष सिद्धियों की तारीखें। 5 वे न्यायालय जिन्होंने अभ्यर्थी को सिद्ध दोष ठहराया था। 6 अधिरोपित दंड कारावासों की अवधि और या जुर्मानों की राशि उपदर्शित करें। 7 कारागार से निर्मुक्ति की तारीखें। 8 क्या उपरोक्त दोष सिद्धियों के विरुद्ध कोई अपीलें पुनरीक्षण फाइल किए गए थे? हाँ नहीं। 9 फाइल की गई अपीलों पुनरीक्षण आवेदनों की विशिष्टियां और तारीख। 10 उन न्यायालयों के नाम जिनके समक्ष अपीलें पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे। 11
क्या उक्त अपीलों पुनरीक्षण आवेदनों का निपटारा हो गया है या वे लंबित हैं। 12 यदि उक्त अपीलों पुनरीक्षण आवेदनों का निपटारा हो गया है तो क निपटारे की तारीखें। ख पारित आदेशों की प्रकृति। 2 क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है, हाँ नहीं, यदि हाँ धारित पद के ब्यौरे। 3 क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है, हाँ नहीं, यदि हाँ क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है। 4 क्या अभ्यर्थी किसी बाहरी देश के प्रति राजनिष्ठा या अनुशक्ति के अधीन है, हाँ नहीं, यदि हाँ ब्यौरा दीजिए। 5 क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8 का के अधीन निर्हित किया गया है, हाँ नहीं, यदि हाँ निर्हित किए जाने की अवधि। 6 क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया है, हाँ नहीं, यदि हाँ ऐसे पदच्युति की तारीख। 7 क्या अभ्यर्थी या तो व्यष्टि हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविधाएं रखता है जिनमें अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के पर्दाए के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए शेयर रखता है, हाँ नहीं, यदि हाँ तो कौन सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदाओं के ब्यौरे। 8 क्या अभ्यर्थी किसी कंपनी या निगम सहकारी सोसाइटी से भिन्न का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूंजी में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार 25% से कम शेयर नहीं रखती है, हाँ नहीं, यदि हाँ कौन सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे। 9 क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10 का के अधीन निर्हित किया गया है, हाँ नहीं, यदि हाँ निर्हरण की तारीख। स्थान, तारीख, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। भाग 4 रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए। नाम निर्देशन पत्र की क्रमांक संख्या। यह नाम निर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में तारीख को बजे अभ्यर्थी प्रस्थापक नाम द्वारा परिदत्त किया गया। तारीख रिटर्निंग ऑफिसर। भाग 5 नाम निर्देशन पत्र को प्रतिग्रहित या रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर की विनिश्चय। मैंने इस नाम निर्देशन पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की 43 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं। तारीख रिटर्निंग ऑफिसर छिद्रण। भाग 6 नाम निर्देशन पत्र के लिए रसीद और समीक्षा की सूचना। नाम निर्देशन पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए नाम निर्देशन पत्र की क्रमांक संख्या
का नाम निर्देशन पत्र जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हैं। नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में तारीख को बजे अभ्यर्थी प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया। सभी नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा तारीख को बजे स्थान में की जाएगी। तारीख रिटर्निंग ऑफिसर लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए। Form 2A, see Rule 4, Nomination Paper, Election to the House of the Pupil. Recent stamp size 2 cm into 2.5 cm. Photograph in white of white background with full face view to be attached. Strike off part 1 or part 2 below, whichever is not applicable. Part 1, to be used by candidate set up by recognized political party. I nominate as a candidate for election to the House of the Pupil from the parliamentary constituency. Candidate's name, father's, mother's, husband's name, his postal address. His name is entered at serial number in part number of the electoral roll for assembly constituency comprised within parliamentary constituency. My name is, and it is enrolled at serial number in part number of the electoral roll for assembly constituency comprised within parliamentary constituency. Date, signature of proposer. Part 2, to be used by candidate not set up by recognized political party. We hereby nominate as candidate for election to the House of the Pupil from the parliamentary constituency. Candidate's name, father's, mother's, husband's name, his postal address, his name is entered at serial number in part number of the electoral roll for assembly constituency comprised within parliamentary constituency. We declare that we are electors of above parliamentary constituency and our names are entered in the electoral roll for the parliamentary constituency as indicated below, and we opened our signatures, append our signatures below in a token of subscribing to this nomination. Particulars of the proposers and their signatures. Serial number, name of component, assembly constituency, electoral roll number of proposer, part number of electoral roll, serial number in the part, full name, signature, date. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and B. There should be 10 electors of the constituency as proposers.
Part 3. I, the candidate mentioned in part 1, part 2, strike out whichever which is not applicable, assent to this nomination and hereby declare a that I am a citizen of India and have not acquired the citizenship of any foreign state country. B. That I have completed years of age. Strike out C1 or C2 below, whichever is not applicable. C1. That I am set up at this election by the party which is recognized national party, state party in this state, and that the symbol reserved for the above party be allotted to me. Or C2. That I am set up at this election by the party which is registered unrecognized political party, that I am contesting this election as an independent candidate. Strike out which is not applicable, and that the symbols I have chosen in order to a preference are 1, 2, 3. D. That my name and my father's mother's husband name have been correctly spelled out above in English in the name of the language. E. That to the best of my knowledge and belief I am qualified and not also disqualified for being chosen to fill the seat in the house of the people. I further declare that I am a member of the caste tribe which is a scheduled caste tribe of the state of in relation to area in that state. I also declare that I have not been and shall not be nominated as a candidate at the present general election, the by-elections being held simultaneously to the House of the People from more than 2 parliamentary constituencies. Signature of candidate, date. Score out of the words assembly constituency comprised within, in the case of Jammu and Kashmir, Andaman and Nicobar Island, Chandigarh, Dadar and Nagar Haveli, Daman and Diu and Lakshadweep. Score out this paragraph if not applicable. Score out the words not applicable. And be a recognized political party means a political party recognized by election commission under the election symbols reservation and allotment order 1968 in the state concerned, part 3A, to be filled by the candidate. 1. Whether the candidate 1 has been convicted A. of any offences under subsection 1 or B. of contravention of any law specified in subsection 2 of section 8 of the Representation of People Act 1951, 43 of 1951, or yes, no. Or 2. has been convicted for any other offences for which he has been sentenced to imprisonment for 2 years or more. Yes, no. If the answer is yes, the candidate shall furnish the following information. 1. Case first information report number knows 2. Police stations, districts, states. 3. Sections of the
concerned acts and brief description of the offenses for which he has been convicted. 4. Dates of convictions. 5. Courts which convicted the candidate. 6. Punishments imposed indicate period of imprisonments and or quantum of fine. 7. Date of release from prison. 8. Were any appeal revision filed against above conviction? Yes, no. 9. Date and particulars of appeal application for revision filed. 10. Name of court before which the appeal application for revision filed. 11. Whether the said appeal application for revision has been disposed of or is pending. 12. If the said appeal applications for revision has been disposed of. A. Date of disposal. B. Nature of order passed. 2. Whether the candidate is holding any office of profit under Government of India or state government. Yes, no. If yes, details of the office held. 3. Whether the candidate has been declared insolvent by the court. Yes, no. If yes, has he been discharged from insolvency. 4. Whether the candidate is under allegations of adherence to any foreign country. Yes, no. 4. Whether the candidate is under allegiance or adherence to any foreign country. Yes, no. If yes, give details. 5. Whether the candidate has been disqualified under section 8A of the said act by an order of the president. Yes, no. If yes, the period for which disqualified. 6. Whether the candidate was dismissed for corruption or for disloyalty while holding office under the Government of India or the government of any state. Yes, no. If yes, the date of such dismissal. 7. Whether the candidate has any subsisting contract with the government earlier in individual capacity or by trust or partnership in which the candidate has a share for supply of any goods to the government or for execution of works undertaken by that government. Yes, no. If yes, with which government and details of subsisting contracts. 8. Whether the candidate is a managing agent or manager or secretary of any company or corporation other than the cooperative society in the capital of which the central government or state government has not less than 25% share. Yes, no. If yes, with the which government and the details thereof. 9. Whether the candidate has been disqualified by the commission under section 10A of the said act. Yes, no. If yes, the date of disqualification, place, date, signature of candidate. Part 4 to be filed by returning officer.
serial number of nomination paper. This nomination was delivered to me at my office at hour on date by the candidate proposer, name of proposer, date, returning officer. Part 5, decision of returning officer accepting or rejecting the nomination paper. I have examined this nomination paper in accordance with section 36 of the Representation of People Act 1951, 43 of 1951 and decide as follows. Date, returning officer, perforation. Part 6, receipt for nomination paper and notice of scrutiny to be handed over to the person presenting the nomination paper. Serial number of nomination paper. The nomination paper of a candidate for election from the parliamentary constituency was delivered to me at my office at hour on date by the candidate proposer. All nomination papers will be taken up for scrutiny at hour on date at place, date, returning officer. Score out the word not applicable. प्रारूप 26 नियम 4 का देखिए। कृपया यहां पासपोर्ट साइज का अपना नवीनतम फोटो चस्पा करें। निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन क्षेत्र का नाम, सदन का नाम के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र। भाग क, मैं पुत्री पत्नी आयु वर्ष जो डाक का पूरा पता लिखें का की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूं। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं करती हूं। शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं करती हूं। मैं राजनीतिक दल का नाम द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं। जो लागू ना हो उसे काट दें। 2, मेरा नाम निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम में भाग संख्या के क्रम संख्या पर प्रविष्ट है। 3, मेरे संपर्क दूरभाष संख्याएं हैं और मेरा ईमेल पता यदि कोई हो है तथा मेरा सोशल मीडिया खाते यदि कोई हो निम्नलिखित हैं। 4, स्थायी खाता संख्या पैन स्थायी खाता संख्या पैन और आयकर विवरण फाइल करने की स्थिति। क्रम संख्या, नाम, PAN, स्थायी खाता संख्या, वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है। पिछले 5 वित्तीय वर्षों 31 मार्च को के लिए आयकर विवरणी में दर्शित कुल आय रुपए में। 1 स्वयं, 2 पति पत्नी, 3 हिंदू और अविभक्त कुटुंब यदि अभ्यर्थीकर्ता या सहदायिक
है। 4 आश्रित 1, 5 आश्रित 2, 6 आश्रित 3। टिप्पण: स्थायी खाता संख्या पैन धारक के लिए स्थायी खाता संख्या पैन का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या पैन न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि कोई स्थायी खाता संख्या पैन आवंटित नहीं हुआ है। 5 लंबित आपराधिक मामले। 1, मैं यह घोषणा करती हूं कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हित करें और नीचे विकल्प 2 के सामने लागू नहीं होता है लिखें। या 2, मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं। यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है तो इस विकल्प को चिन्हित करें और उपरोक्त विकल्प 1 को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों के ब्यौरे दें। सारणी 1, संबंध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तला रिपोर्ट संख्या। ख, न्यायालय के नाम के साथ मामला संख्या। ग, अंतर्वलित संबंध अधिनियमों संहिताओं की धाराएं धारा की संख्या दें अर्थात भारतीय दंड संहिता आदि की धारा। घ, अपराध का संक्षिप्त विवरण। अंग, क्या आरोपी विरचित किए गए हैं, हाँ या नहीं उल्लेख करें। च, यदि उपर्युक्त मद अंग के सामने उत्तर हाँ है तो वह तारीख दें जिसको आरोपों विरचित किए गए थे। 6, क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाइल किया गया है, हाँ या नहीं का उल्लेख करें। 6, दोष सिद्धि के मामले। 1, मैं यह घोषणा करती हूं कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध नहीं किया गया है। यदि अभ्यर्थी के दोष सिद्ध नहीं किया गया है तो विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प 2 के सामने लागू नहीं होता है लिखें। या 2, मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया गया है। यदि अभ्यर्थी को दोष सिद्ध किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हित करें और उपरोक्त विकल्प 1 को काट दें और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें। सारणी: क, मामला संख्यांक। ख, न्यायालय का नाम। ग, अंतर्वलित अधिनियमों संहिताओं की धाराएं धारा की संख्या दें। अर्थात भारतीय दंड संहिता आदि की धारा। घ, अपराधों का संक्षिप्त विवरण जिनके लिए दोष सिद्ध किया गया है। अंग, दोष सिद्धि के आदेशों की तारीखें। च, अधिरोपित दंड। 6, क्या दोष सिद्ध के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई है, हाँ या नहीं का उल्लेख करें। ज, यदि उपरोक्त मद 6 का उत्तर हाँ है तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान परिस्थिति दें। 6 का, मैंने ऊपर पैरा 5 और 6 में दिए गए अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोष सिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है। ऐसे अभ्यर्थी को जिन्हें यह मद लागू नहीं होती उपरोक्त पैरा 5.1 और पैरा 6.1
में की प्रविष्टियों को देखते हुए स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है लिखना चाहिए। टिप्पण एक, ब्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किए जाने चाहिए। तो प्रत्येक मद के मामले विभिन्न स्तंभों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाएं। 3, ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किए जाएं। 4, यदि अपेक्षित हो तो पृथक शिफ्ट जोड़ी जा सकती है। 5, अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका सिविल संख्या 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा। 7, यह कि मैं मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की अस्थियों, जंगम और स्थावर आदि के ब्यौरे नीचे देता हूं। क, जंगम अस्थियों के ब्यौरे। टिप्पणी 1, संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में अस्थियों का भी विवरण दिया जाना है। टिप्पणी 2, जमा विनिधान की दशा में क्रम संख्या, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक, संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरा दिए जाने हैं। टिप्पणी 3, सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंध पत्रों, शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए। टिप्पणी 4, आश्रित से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा अभिप्रेत हैं, जिसके आय के पृथक साधन नहीं है और जो अपने जीवन यापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं। टिप्पणी 5, प्रत्येक विनिधान के संबंध में रकम सहित ब्यौरे अलग अलग रूप में दे जाने हैं। टिप्पणी 6, ब्यौरों में अपतट अस्थियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए। स्पष्टीकरण, इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए अपतट अस्थियों पद से विदेशी बैंकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के ब्यौरे और विदेशों में सभी अस्थियों और दायित्वों के ब्यौरे अभिप्रेत हैं। क्रम संख्या, विवरण स्वयं, पति या पत्नी, हिंदू और विभक्त कुटुंब, आश्रित 1, आश्रित 1, आश्रित 2, आश्रित 3। 1, हाथ में नकदी। 2, बैंक खातों में जमा के ब्यौरे, नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं। वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम। 3, कंपनियों, पारस्परिक निधियों और अन्य में बंध पत्रों, डिवेंचरों, शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम। 4, राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनियों में किन्हीं वित्तीय लिखितों में विनिधान और रकम। 5, किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी,
न्यास आदि को दिए गए व्यक्तिक ऋण, अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम। 6 मोटर वाहन, वायुयान, याच, पोत, मेक, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम। 7 जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तुएं, भार और मूल्य के ब्यौरे। 8 कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों, हित का मूल्य। 9 सकल कुल मूल्य। ख स्थावर आस्तियों के ब्यौरे। टिप्पणी 1 संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है। टिप्पणी 2 प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस संरूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए। टिप्पणी 3 ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए। क्रम संख्या विवरण स्वयं, पति या पत्नी, हिंदू अविभक्त कुटुंब, आश्रित 1, आश्रित 2, आश्रित 3। 1 कृषि भूमि की अवस्थितियां, सर्वेक्षण संख्या, संख्याएं, क्षेत्र, एकड़ में कुल माप। क्या विरासत में आई संपत्ति है, हां या नहीं। स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख, क्रय के समय भूमि की लागत, क्रय की दशा में। विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान, अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य। 2 गैर कृषि भूमि अवस्थितियां, सर्वेक्षण संख्या, संख्याएं, क्षेत्र, वर्ग फुट में कुल माप। क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है, हां या नहीं। स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख, क्रय के समय भूमि की लागत, क्रय की दशा में। विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान, अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य। 3 वाणिज्यिक भवन, अपार्टमेंट सहित अवस्थितियां, सर्वेक्षण संख्या, संख्याएं, क्षेत्र, वर्ग फुट में कुल माप। निर्मित क्षेत्र, वर्ग फुट में कुल माप। क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है, हां या नहीं। स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख, क्रय के समय भूमि की लागत, क्रय की दशा में। विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान, अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य। 4 आवासीय भवन, अपार्टमेंट संहिता, अवस्थितियां, सर्वेक्षण संख्या, संख्याएं, क्षेत्र, वर्ग फुट में कुल माप। निर्मित क्षेत्र, वर्ग फुट में कुल माप। क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है, हां नहीं। स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख, क्रय के समय भूमि की लागत, क्रय की दशा में। विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान, अनुमानित वर्तमान मूल्य। 5 अन्य जैसे कि संपत्ति में हित। 6 पूर्वोक्त 1 से 5 का कुल वर्तमान बाजार मूल्य। 8 मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देय राशि के ब्यौरे नीचे देता हूं। टिप्पणी कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अलग अलग विवरण दें। क्रम संख्या विवरण स्वयं, पति या पत्नी, हिंदू अविभक्त कुटुंब, आश्रित 1, आश्रित 2, आश्रित 3। 1 बैंक, वित्तीय संस्थाओं को ऋण या देय राशि। बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति, पूर्वोक्त वर्णित से निम्न
किन्हीं अन्य वैश्विकों निकाय को ऋण या देय राशि, नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति, कोई अन्य देयताओं का सकल योग। तो सरकारी शोध्य, सरकारी आवास से संबंधित विभागों के शोध्य का क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले 10 वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवासों के अधिभोग में है। ख यदि उपरोक्त का उत्तर हाँ है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात एक सरकारी आवास का पता। उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में निम्नलिखित के मध्य कोई शोध संदेह नहीं है। क भाटक, ख विद्युत प्रभार, ग जल प्रभार और घ तारीख को टेलीफोन प्रभार। तारीख उस मास से जिसमें निर्वाचन अधिसूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख या उसके पश्चात की कोई तारीख होनी चाहिए। टिप्पण, उपरोक्त सरकार आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत संबंधित अभिकरणों की बेबाकी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हाँ नहीं, कृपया उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तीन, सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को शोध्य जिसके अंतर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी हैं। 4, आयकर शोध्य स्वयं, पति या पत्नी, हिंदू अविभक्त कुटुंब, आश्रित 1, आश्रित 2, आश्रित 3। 5, जीएसटी शोध्य। 6, नगरपालिका संपत्ति पर शोध्य। 7, कोई अन्य शोध्य। 8, सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग। 9, क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त हैं? यदि ऐसा है तो उनमें अंतर्विलित रकम का और प्राधिकारी का जिसके समक्ष यह लंबित है उल्लेख करें। 9, वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे। क स्वयं, ख पति या पत्नी। 9, क आय के स्रोतों के ब्यौरे। क स्वयं, ख पति या पत्नी। ग आश्रितों की आय के स्रोत यदि कोई हो। 9, ख समुचित सरकार और किसी पब्लिक कंपनी या कंपनियों के साथ संविदाएं। क अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे। ख पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे। ग आश्रित द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे। घ हिंदू अविभक्त कुटुंब या न्यास जिनमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध है द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे। अंग भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदारी है। च प्राइवेट कंपनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों हिस्सा है। 10, मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है। प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय, विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था का ब्यौरा दें। भाग ख 11, भाग क के 1 से 10
में तक में दिए गए ब्यौरों का सारांश। एक अभ्यर्थी का नाम श्री श्रीमती कुमारी। दो डाक का पूरा पता। तीन निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य। चार उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है, अन्यथा निर्दलीय लिखें। पांच लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या। छह ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोष सिद्ध ठहराया गया है। सात स्थायी लेखा संख्या पैन। वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है। कुल दर्शित आय। क अभ्यर्थी। ख पति या पत्नी। ग हिंदू अविभक्त कुटुंब। घ आश्रित। 8 अस्थियों और दायित्वों अपतट अस्थियों सहित के रुपयों में ब्यौरे विवरण। स्वयं, पति या पत्नी, हिंदू अविभक्त कुटुंब, आश्रित 1, आश्रित 2, आश्रित 3। क जंगम अस्थियों कुल मूल्य। ख स्थावर अस्थियां। 1 स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत। 2 क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति की विकास संनिर्माण लागत यदि लागू हो। 3 निम्नलिखित का अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य। 1 स्वार्जित अस्थियां कुल मूल्य। ख विरासती अस्थियां कुल मूल्य। 9 देयताएं। 1 सरकारी देय राशि कुल। 2 बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण कुल। 10 ऐसे देयताएं जो विवादाधीन हैं। 1 सरकारी देय राशि कुल। 2 बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण कुल। 11 उच्चतम शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय, विश्वविद्यालय, शिक्षा विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था का ब्यौरा दें। सत्यापन। मैं ऊपर उल्लेखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथ पत्र की विषय वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और इसमें कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि क मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लेखित दोष सिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोष सिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है। ख मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लेखित आस्ति या देयता से भिन्न कोई आस्ति या देयता नहीं है। आज तारीख को सत्यापित किया गया अभिसाक्षी। टिप्पणी 1 शपथ पत्र नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन अपराह्न 3 बजे तक दाखिल कर दिया जाना चाहिए। टिप्पणी 2 शपथ पत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए। टिप्पणी 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई भी स्तंभ खाली न छोड़े। यदि कोई मद के संबंध में उपलब्ध कराने में कोई सूचना नहीं है तो यथास्थिति शून्य या लागू नहीं होता उल्लेखित किया जाना चाहिए। शून्य या लागू नहीं होता, शून्य या लागू नहीं होता उल्लिखित किया जाना चाहिए। टिप्पणी 4 शपथ पत्र या तो टंकित या सुपाठ्य रूप से साफ साफ लिखा होना चाहिए। टिप्पणी 5 शपथ पत्र का प्रत्येक पृष्ठ
अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष शपथ पत्र सत्यापित किया जाता है की स्टांप होनी चाहिए। विधि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या H विधि 2 दिनांक 10/10/2018 और H विधि 2 दिनांक 26/2/2019। by speed post email। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, न्यू दिल्ली 110001। लेटर नंबर डेटेड 28 फरवरी 2019 टू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। Subject: amendments in Form 26 format of affidavit to be filed by the candidates. Sir, I am directed to invite reference to the Commission's letter number volume 2 dated 10 October 2018 on the subject cited and to state that Form 26 appended to the CE Rules 1961 has been further amended by Ministry of Law and Justice Notification number SO 1023E dated 26/2/2019 copy enclosed the consolidated Form 26 after incorporating the amendments is enclosed herewith. The candidate are now required to file the affidavit in this amended Form 26. This letter may be circulated to all DEOs, ROs in the state union territory for necessary action on their part. This shall also be circulated to all political parties based in the state, i.e. the state units of the recognized parties and recognized state parties of other states and all registered unregistered political parties with headquarters based in your state union territory, with instruction to take note of the amendments in Form 26. Adequate publicity shall also be given in this regard so that all concerned are aware of the amendments in Form 26. 3. Please acknowledge receipt and confirm action taken. Your faithfully, N.T. Bhutia, Secretary. Form 26 C Rule 4A. Please affix your recent passport size photograph here. Affidavit to be filed by the candidate along with nomination paper before the returning officer for election. 2. Name of the house from constituency, name of the constituency, name of the constituency. Part A. I, son, daughter, wife of aged years, resident of mention full postal address, a candidate at the above election, do hereby solemnly affirm and state on oath as under 1. I am a candidate set up by name of the political party, am contesting as an independent candidate, strike out whichever is not applicable. 2. My name is enrolled in name of the constituency and the state at serial number in part number. 3. My contact telephone numbers is are and my email ID if any is
and my social media accounts if any is are. For details of permanent account number, PAN, and status of filling of income tax return, serial number, names, PAN, the financial year for which the last income tax return has been filed, total income shown in income tax return in rupees for the last 5 financial years completed as on 31st March. Self, 2 spouse, 3 HUF, Hindu undivided family. If candidate is Karta, co-presensor, for dependent 1, 5 dependent 2, 6 dependent 3. Note: it is mandatory for a pen holder to mention pen, and in case of no pen, it should be clearly stated no pen allotted. 5 pending criminal cases. 1. I declare that there is no pending criminal cases against me. Take this alternative: if there is no criminal case pending against the candidate, and write not applicable against alternative 2 below, or 2. The following criminal cases are pending against me. If there are pending criminal cases against the candidate, then tick this alternative and score of alternative 1 above, and give details of all pending cases in the table below. Table: A. FIR number with name and address of the police station concerned. B. Case number with name of the court. C. Section of concern, acts, courts involved. Give number of the section, example section of IPC, etc. D. Brief description of offense. E. Whether charges have been framed, mention yes or no. F. If answer against E above is yes, then give the date on which charges were framed. G. Whether any appeal application for revision has been filed against the proceedings, mention yes or no. 6. Cases of conviction. 1. I declare that I have not been convicted for any criminal offense. Tick this alternative if the candidate has not been convicted, and write not applicable against alternative 2 below, or 2. I have been convicted for the offense mentioned below. If the candidate has been convicted, then tick this alternative and score of alternative 1 above, and give details in the table below. Table: A. Case number. B. Name of the court. C. Section of acts, courts involved. Give number of the section, example section of IPC, etc. D. Brief description of offense for which convicted. E. Dates of orders of conviction. F. Punishment imposed. G. Whether any appeal has been filed against conviction order, mention yes. H. If answer to G above is yes, give details and present status of appeal.
6A. I have given full and up-to-date information to my political party about all pending criminal cases against me, and above all cases of conviction as given in paragraph 5 and 6. Candidates to whom this item is not applicable should clearly write not applicable in view of entries in 5.1 and 6.1 above. Note 1. Details should be entered clearly and legibly in bold letters. 2. Details to be given separately for each case under different columns against each item. 3. Details should be given in reverse chronological order, i.e. the latest case to be mentioned first and backwards in the order of dates for the other cases. 4. Additional sheet may be added if required. 5. Candidate is responsible for supplying all information in compliance of Honorable Supreme Court's judgment in WPC number 536 of 2011. 7. That I give herein below the details of the assets, movable and immovable, etc. of myself, my spouse and all dependents. A. Details of movable assets. Note 1. Assets in joint name indicating the extent of joint ownership will also have to be given. Note 2. In case of deposit investment, the details including serial number, amount, date of deposit, the scheme, name of bank, institution and branch are to be given. Note 3. Value of bonds, share, debentures as per the current market value in stock exchange in respect of listed companies and as per books in case of non-listed companies should be given. Note 4. Dependents means parents, son, daughter of the candidate or spouse and any other person related to candidate whether by blood or marriage who have no separate means of income and who are dependents on the candidate for their livelihood. Note 5. Details including amount is to be given separately in respect of each in investment. Note 6. Details should be include the interest in or ownership of offshore assets. Explanation: for the purpose of this form, the expression offshore assets includes details of all deposits or investments in foreign banks and any other body or institution abroad, and details of all assets and liabilities in foreign countries. Serial number, description, self, spouse, HUF, Hindu undivided family, dependents 1, dependent 2, dependent 3. 1. Case in hand. 2. Details of deposit in bank accounts, FDRs, term deposits and all other types of deposits including saving accounts, deposits with financial institutions, non-banking financial companies and cooperative societies and the amount in each such deposit. 3. Details of investment in bonds, debentures, shares and units in companies, mutual funds and other, and the amount. 4. Details of investment in NSS, postal saving, insurance policies and investment in any financial instruments
in post office or insurance company and the amount. 5. Personal loans, advance given to any person or entity including firm, company, trust, etc. and other receivables from debtors and the amount. 6. Motor vehicles, aircrafts, yachts, ships, details of make, registration number, etc. years of purchase and amount. 7. Jewelry, bullion and valuable things, give details of weight and value. 8. Any other assets such as value of claims, interest. 9. Gross total value. B. Details of immovable assets. Note 1. Properties in joint ownership indicating the extent of joint ownership will also have to be indicated. Note 2. Each land or building or apartment should be mentioned separately in this format. Note 3. Details should include the interest in or ownership of offshore assets. Serial number, description, self, spouse, HUF, dependent 1, dependent 2, dependent 3. 1. Agricultural land, locations, survey numbers, area, total measurement in acres. Whether inherited property, yes or no. Date of purchase in case of self-acquired property. Cost of land in case of purchase. At the time of purchase, any investment on the land by the way of development, construction, etc. Approximate current market value. 2. Non-agricultural land, location, survey number, area, total measurement in square feet. Whether inherited property, yes or no. Date of purchase in case of self-acquired property. Cost of land in case of purchase. At the time of purchase, any investment on the land by way of development, construction, etc. Approximate current market value. 3. Commercial buildings including apartments, location, survey number, area, total measurement in square feet. Built up area, total measurement in square feet. Whether inherited property, yes or no. Date of purchase in case of self-acquired property. Cost of property in case of purchase. At the time of purchase, any investment on the property by way of development, constructions, etc. Approximate current market value. 4. Residential building including apartments, location, survey number, area, total measurement in square feet. Built up area, total measurement in square feet. Whether inherited property, yes or no. Date of purchase in case of self-acquired property. Cost of property in case of purchase. At the time of purchase, any investment on the land by way of development, construction, etc. Approximate current market value. 5. Other such as interest in property. 6. Total current market value of 1 to 5 above. 8. I give herein below the details of liabilities dues to public financial institutions and government. Note: please give separate details of name of bank, institution, entity or individual and amount before each item. Serial number, description, self, spouse, HUF, dependent 1,
dependent 2, dependent 3. 1. Loan or dues to bank, financial institution, name of bank or financial institution, amount outstanding, nature of loan. Loan or dues to any other individuals, entity other than mentioned above, names, amount outstanding, nature of loan, any other liability, grand total of liabilities. 2. Government dues. Dues, department dealing with government accommodation. A. Has the deponent been in occupation of accommodation provided by the government at any time during the last 10 years before the date of notification of the current election? B. If answer to A above is yes, the following declaration may be furnished, namely: 1. The address of the government accommodation. 2. There is no due payable in respect of our government accommodation towards A. Rent, B. Electricity charges, C. Water charges, and D. Telephone charges as on date. The date should be the last date of the third month prior to the month in which the election is notified or any date thereafter. Note: no due certificate from the agency concerned in respect of rent, electricity charges, water charges, and telephone charges for the above government accommodation should be submitted. Yes, no, please tick the appropriate alternative. Dues to a department dealing with government transport including aircraft and helicopters. Self, spouse, HUF, dependent 1, dependent 2, dependent 3. 4. Income tax dues. 5. GST dues. 6. Municipal property tax dues. 7. Any other dues. 8. Grand total of all government dues. 9. Whether any other liabilities are in dispute. If so, mention the amount involved and the authority before which it is pending. 9. Details of profession or occupation. A. Self, B. Spouse. 9A. Details of sources of income. A. Self, B. Spouse, C. Sources of income if any of the dependents. 9B. Contracts with appropriate government and any public company or companies. A. Details of contract entered by the candidate. B. Details of contract entered into by spouse. C. Details of contract entered into by dependents. D. Details of contract entered into by Hindu undivided family or trust in which the candidate or spouse or dependents have interest. E. Details of contracts entered into by partnership firm in which candidate or spouse or dependents are partners. F. Details of contracts entered into by private companies in which candidate or spouse or dependents have share. 10. My educational qualification is as under. Give details of high school, university education. Mention the full form of the certificate, diploma, degree, courses, name of school, college, university, and the year in which the courses was completed. Part B. 11. Abstract of the details given in 1 to 10 of Part A. 11. Abstract of the details given in 1 to 10 of Part A.
1. Name of the candidate Srimati Kumari. 2. Full postal address. 3. Number and name of the constituency and state. 4. Name of the political party which set up the candidate, otherwise right independent. 5. Total number of pending criminal cases. 6. Total number of cases in which convicted. 7. Pen of year for which last income tax return filed. Total income shown. A. Candidate. B. Spouse. C. HUF. D. Dependent. 8. Details of assets and liabilities including offshore assets in rupees. Description: self, spouse, HUF, dependent 1, dependent 2, dependent 3. A. Movable assets total value. B. Immovable assets. 1. Purchase price of self acquired immovable property. 2. Development construction cost of immovable property after purchase if applicable. 3. Approximate current market price. A. Self acquired assets total value. B. Inherited assets total value. 9. Liabilities. 1. Government dues total. 2. Loans from bank, financial institution and others. Total. 10. Liabilities that are under dispute. 1. Government dues total. 2. Loans from bank, financial institution and other. Total. 11. Highest educational qualification. Give details of high school, university education, mentioning the full form of the certificate, diploma, degree courses, name of the school, college, university and the years in which the course was completed. Verification. I, the deponent above named, do hereby verify and declare that the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief, and no part of it is false, and nothing material has been concealed therefrom. I further declare that A. There is no case of conviction or pending cases against me other than those mentioned in items 5, 6 of part A and B above. B. I, my spouse or my dependents do not have any assets or liabilities other than those mentioned in items 7 and 8 of part A and items 8, 9 and 10 of part B above. Verified at this of the day deponent Note 1. Affidavit should be filed latest by 3 p.m. on the last day of filing nominations. Note 2. Affidavit should be shown before the oath commissioner or magistrate of the first class or before a notary public. Note 3. All columns should be filled up and no columns to be left blank if there is no information to furnish in respect of any items, either nil or not applicable, nil or not applicable, nil or not applicable as the case may be, should be mentioned. And note 4. The affidavit should be either typed or written legibly and neatly. Note 5. Each page of the affidavit should be signed by the deponent and the affidavit should bear on each page the stamp of notary or oath commissioner or magistrate before whom the affidavit is sworn. Form A.
Communication with regard to authorized person to intimate name of candidate set up by the recognized national or state political party or recognized unrecognized political party. See paragraph 13 C, D and E of the election symbols. Reservation and allotment order 1968. 2. 1. The chief electoral officer, state union territory. 2. The returning officer for the constituency. Subject: general election. 2. From state union territory, allotment of symbols, authorization of person to intimate names of candidates. Sir, in pursuance of paragraph 13 C, D and E of the election symbol reservation and allotment order 1968, I hereby communicate that the following person have been authorized by the party which is national party, state party in the state of registered unrecognized party to intimate the name of the candidates proposed to be set up by the party at the election cited above. Name of person authorized to send notice. Name of office held in the party. Districts, district area, constituencies in respect of which he has been authorized. Inserted by notification number 5697 Jadil 3rd dated 15 December 1997. 2. The specimen signature of the above mentioned person so authorized are given below. 1. Specimen signature of Sri. 2. Specimen signature of Sri. 3. Specimen signature of Sri. Place, date, yours faithfully, President Secretary, name of the party, seal of the party. And B. 1. This must be delivered to returning officer and the chief electoral officer not later than 3 p.m. on the last date for making nominations. 2. A form must be signed in ink by the office bearers mentioned above. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp etc. of any office bearer shall be accepted. 3. No form transmitted by fax shall be accepted. Form B. Notice as to name of candidates set up by the political party. See paragraph 13B, C and E and 13A of the election symbols reservation and allotment order 1968. 2. The returning officer of the constituency subject general by election. 2. From name of the constituency in state union territory setting up candidate. Sir, in pursuance of paragraph 13B, C and E and 13A of the election symbol reservation and allotment order 1968, I hereby give notice on behalf of party 1 that the person whose particulars are furnished in column 2-4 below is the approved candidate of the party
above named and to the person whose particulars are mentioned in column 5 to 7 below is the substitute candidate of the party who will step in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest if the substitute candidate is still a contesting candidate at the ensuing general by election from this constituency. Name of the constituency, name of the approved candidate, fathers, mothers, husbands, name of the approved candidate, postal address of the approved candidate, name of the substitute candidate who will step in one on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny, or two on his approved candidate withdrawing from the contest if however the nomination paper of the substitute candidate is accepted on scrutiny as an independent candidate and he is still a contesting candidate. Fathers, mothers, husbands, name of substitute candidate, postal address of the substitute candidate. Substituted wide the Commission's letter number 56 symbol 2014 PPS2 dated 14th October 2014 to the notice in form B given earlier in favor of Srimati Susri as party's approved candidate, Srimati Susri as party's substitute candidate is hereby resigned. 3. It is certified that each of the candidate whose name is mentioned above is a member of this political party and his name is duly borne on the rolls of members of this party. Yours faithfully, name and signature of the authorized person of the party, seal of the party, place, date, score of if not applicable, and B. 1. This must be delivered to the returning officer not later than 3 p.m. on the last date of making nominations. 2. Form must be signed in ink by the office bearers mentioned above. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp etc. of any office bearer shall be accepted. 3. No form transmitted by fax shall be accepted. 4. Para 2 of the form must be scored off if not applicable or must be properly filed if applicable. लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों के लिए संपूर्ण मार्गदर्शन भाग 1 नामांकन के लिए आवश्यक सभी फॉर्मों को पूरा पढ़ें। फॉर्म 2A नॉमिनेशन पेपर ऑफ कैंडिडेट नॉमिनेशन पेपर फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन टू लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल। फॉर्म 2B नॉमिनेशन पेपर फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन टू द विधानसभा Legislative Assembly. Form 26 affidavit to be submitted by candidates along with nomination paper. Application for certified copy of electoral roll. Form 2A और Form 2B में निम्न 6 भाग हैं। भाग 1 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के लिए। भाग 2 पंजीकृत राजनीतिक दल या स्वतंत्र उम्मीदवार के लिए। भाग 3 अभ्यर्थी की घोषणा।
भाग 3 का अपराध की जानकारी, भाग 4 रिसीविंग पावती रसीद, भाग 5 प्रतिग्रहित या रद्द एक्सेप्टेड रिजेक्टेड, भाग 5 प्रतिग्रहित या रद्द एक्सेप्टेड रिजेक्टेड, भाग 6 संवीक्षा स्क्रूटनी का नोटिस। फॉर्म 26 में निम्न 11 प्रश्न है। एक अभ्यर्थी के बारे में, 2 वोटर नंबर, 3 मोबाइल ईमेल सोशल मीडिया, 4 आयकर 1 से 6, 5 लंबित आपराधिक मामले, 6 2 सिद्धि के मामले, 6 का राजनीतिक दल को सूचना, 7 अस्थियों जंगम और स्थावर, 8 दायित्वों, 9 वृत्ति या उपजीविका, 9 का आय के स्रोतों, 10 शैक्षिक आहर्ता, 11 सारांश, 1 से 11 सत्यापन। आवश्यक कागजात: 1 वोटर कार्ड की सत्यापित कॉपी, 2 बैंक अकाउंट, 3 फोटोग्राफ, 4 सरकारी आवास शपथ पत्र, 5 आरक्षित सीटों के लिए जाति प्रमाण पत्र, 6 10 प्रस्तावक, 7 जमानत राशि, 8 शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप 9 रिक्वेस्ट फॉर्म, 10 चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, 11 पत्रिका आवंटन, 12 शपथ की प्राप्ति के लिए प्रमाण पत्र, 13 अन्य आवश्यक दस्तावेज या मांगे गए दस्तावेज। चुनाव प्रबंधन: कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST कैंडिडेट्स, जाति प्रमाण पत्र SC ST उम्मीदवार के लिए, इलेक्टोरल रोल सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट या वोटर कार्ड का प्रमाणिक प्रति लेना, फॉर्म A एंड B, फॉर्म A और B, 10 प्रस्तावक, जमानत राशि, फॉर्म पूरी तरह से भरा हो, एक भी कॉलम खाली या गलत ना हो, नहीं तो नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा। संपत्ति का ब्यौरा टेबल में अलग से बनाकर फॉर्म के साथ लगाया जा सकता है यदि जगह कम पड़ती है तो। फॉर्म 2B, फॉर्म 26, फॉर्म 26 ऑथर अफर्मेशन, शपथ और पुष्टि। जहां आवश्यक हो फॉर्म या आवेदन को संबंधित अथॉरिटी से सत्यापित करवाएं। आरपी एक्ट 1951 सेक्शन 33 के तहत अयोग्य घोषित न हो। पैम्फलेट और पोस्टर की छपाई सेक्शन 127A, रोजमर्रा के खर्च का हिसाब रखना, गाड़ी की परमिशन, रैली की परमिशन, सभा करने की अनुमति, सभा रिक्वायर्ड फॉर्म और आवेदन सही तरह से भरकर संबंधित अधिकारी एवं विभाग को जमा कराएं। अन्य अनेकों तरह की अनुमति अलग अलग विभागों से लेनी होती है। अन्य उम्मीदवारों के संपर्क में रहें और जानकारी लेते रहें। पहले जमा करवाएं। नॉमिनेशन फॉर्म इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट एवं ऐप पर उपलब्ध है, उसे डाउनलोड करके अपने फॉर्म की गलतियां सुधार सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो संबंधित अधिकारी एवं विभाग से संपर्क करें और अपने पार्टी कार्यालय से सहायता लें। जिन्हें इनकी पूरी नॉलेज है या पूरा अनुभव है उनकी भी सहायता ले सकते हैं। जिन्होंने पहले चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया है उनकी सहायता लेंगे तो अच्छा रहेगा। जो नए उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे एक वोटर कार्ड का सर्टिफाइड प्रति नहीं मिल पाती, 2 उम्मीदवार का चुनाव लड़ने के उद्देश्य से अलग बैंक अकाउंट तुरंत खुलवाने में दिक्कत आती है, 3 सभी प्रस्तावक अपने वोटर कार्ड के साथ चुनाव अधिकारी के कार्यालय में नामांकन जमा कराते समय या स्क्रूटनी वाले दिन उपस्थित रहें, 4 सभी प्रस्तावकों के वोटर कार्ड की प्रति साथ में लगाएं, 5 अधिकारी छुट्टी पर रहते हैं, 6 वोटर कार्ड में फोटो या अन्य विवरण गलत छपा होता है, 7 फॉर्म पूरा नहीं भर पाते, 8 फॉर्म जमा कराते समय सभी कागजात नहीं जमा करा पाते, 9 चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह उम्मीदवार की हर तरह से सहायता करें, लेकिन कई चुनाव अधिकारी गुमराह करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि चुनाव नामांकन पत्र नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पहले दिन और पहले घंटे में ही जमा कराएं। एक उम्मीदवार 4 अलग अलग नामांकन पत्र एक ही नाम पर जमा करा सकता है। एक पार्टी अपना 2 उम्मीदवारों का नामांकन करा सकती है, जिससे यदि एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो जाता है तो दूसरा वैलिड रहता है। यदि दोनों स्वीकृत हो जाते हैं तो एक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकता है। एक उम्मीदवार 2 जगह से फॉर्म भर सकता है। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू
very much for watching this video. जय भारत के लोग, जय भारतीय संविधान।